मारूफ भारतीय कॉमेडियन असरानी ने एक एकेडमी से एक्टिंग सीखने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी पहचान बनाई कि दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। लेकिन ये हकीकत है कि फिल्म शोले में हिटलर के किरदार ने इसरानी को वो शोहरत दी जिसकी उन्हें मुद्दत से तमन्ना थी। हिटलर का किरदार देने से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसरानी को जर्मन डिक्टेटर की कुछ तस्वीर देकर उन पर गौर करने के लिए कहा। इसरानी बगौर इन तस्वीर को देखते रहे और उनके जहन में अनगिनत सवाल चकरा रहे थे कि पता नहीं उन्हें हिटलर की तस्वीरें देखने को क्यों कहा गया। तभी शबाना आजमी के शोहर और मारूफ शायर और लिखारी जावेद अख्तर ने उन्हें बताया कि रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में उन्हें एक जेलर का किरदार अदा करना है। अब इसरानी के चेहरे पर गहरी फिक्र तारी हो गई। तभी उन्हें बताया गया कि इस जेलर के किरदार में उनका गेटअप बिल्कुल हिटलर जैसा होगा। दरअसल गिरदन इसरानी हर भारतीय नौजवान की तरह हीरो बनने का अरमान रखते थे, इसीलिए वो अपने आबाई शहर जयपुर से बॉम्बे आए। किसी ने बताया कि अगर अदाकारी करनी है तो पहले कहीं से एक्टिंग सीखो। चनाचे उन्होंने पुणे के एक फिल्म इंस्टीट्यूट में 1964 में शमूलियत इख्तियार की। ये वही एक्टिंग स्कूल है जिससे भारत के कई शोहरत याफ्ता अदाकार वाबस्ता रहे। इसके बाद हिदायतकार हरीश केश मुखर्जी ने इसरानी को अपनी चंद फिल्मों में रोल दे दिया, जिसके बाद इसरानी ने परिचय, अनिमेका, अभिमान, नमक हराम, आपकी कसम और चुपके चुपके में अदाकारी की, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक अपनी मंजिल से दूर थे। इस दौरान 1974 में इसरानी को आज की ताज़ा खबर नामी फिल्म में बेहतरीन कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। गालिबन इसी अवार्ड ने हिदायतकार रमेश सिप्पी को मजबूर किया कि वो शोले के लिए इसरानी को मुंतखब कर लें। इसरानी इससे पहले 1972 में भी रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में बतौर मेहमान काम कर चुके थे। इसरानी को बताया गया कि उनका गेटअप बिल्कुल हिटलर जैसा होगा। हिटलर जैसे ही उनके बाल कटवाए जाएंगे, उनकी नाक के नीचे नन्ही मुन्नी सी मूछें भी होंगी, जबकि उनके चलने का अंदाज भी हिटलर जैसा ही होगा। इस सारे काम के लिए विग मेकर कबीर की, जबकि मलबूसात के लिए अकबर की खिदमत हासिल की गईं, जो अपने अपने शोबे में खासे माहिर थे। जब फिल्म की रिहर्सल शुरू हुई तो इसरानी ने जावेद अख्तर के लिखे हुए डायलॉग हिटलर की तरह एक्टिंग करते हुए अदा किए, लेकिन ये डायलॉग सुनकर जावेद अख्तर, सलीम खान और हिदायतकार रमेश सिप्पी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इसरानी ने इन मुकालमों को बिल्कुल वैसे ही अदा किया जैसे वो चाहते थे। 15 अगस्त 1975 को जब शोले सिनेमा घरों की जीनत बनी तो इस शाहकार का हर किरदार सुपरहिट हुआ, चाहे वो गब्बर सिंह हो, ठाकर साहब, सुरमा भोपाली, जय वीरू, बासी और सांबा, सभी ने अपनी जगह दिलों में बनाई। लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जेलर इसरानी तो चंद मिनटों के किरदार में भी छा गए। उनके मखसूस लबो लहजे में भरे डायलॉग, उनका चलना और फिर आंखों के साथ आवाज के उतार चढ़ाव ने तो जैसे इसरानी को पलक झपकने में शोहरत की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया जिसका वो तस्वर करके फिल्म नगरी में आए थे। इसरानी की अदाकारी के हर जानिब ढोल बजने लगे। उनके लिए ये एजाज क्या कम होगा कि अगले साल वो बेहतरीन कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद हुए। इसरानी के लिए ये बात बड़ी थी कि उन्हें अब बाकायदा कॉमेडियन तस्लीम किया गया। इस एक छोटे से मुख्तसर किरदार में ऐसी कशिश थी कि इसरानी के लिए फिल्मी दुनिया की राह और आसान होती चली गई। ये किरदार जैसे उनकी पहचान बन गया। आने वाले दिनों में इसरानी ने बतौर कॉमेडियन कई फिल्मों में काम करके शोहरत कमाई, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के हिटलर ने उन्हें मुस्तनद कॉमेडियन बना दिया। इसरानी ने अदाकारी ही नहीं गुलकारी भी की, जबकि 6 फिल्मों की डायरेक्शन भी दी। फिल्म नगरी को निस्फ सदी से ज्यादा अरसा देने वाले इसरानी ने आज की ताज़ा खबर नामी फिल्म की हीरोइन मंजू से 1975 में ब्याह रचा दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।